Audio Jungle. सेमरताल रेड जोन घोषित। यहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसडीएम तहसीलदार के निर्देश पर गांव सील किया गया है। त्रिलोक श्रीवास डॉक्टर के साथ पहुंचे मरीजों के घर। आज ग्राम सेमरताल में बेलतरा क्षेत्र के युवा नेता अपने साथ डॉक्टर मितानिन और समाज सेवी साथियों के साथ कोरोना के संदेही मरीजों के घर तक पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरी चेकअप और परामर्श के लिए सराहनीय पहल किया है। मरीजों की जांच ऑक्सीमीटर से किया गया। मितानिन सविता यादव ने जरूरतमंदों को दवाई वितरण किया। इस अवसर पर त्रिलोक श्रीवास ने पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि क्षेत्र के लोगों को सही इलाज समय पर मिले। हम राजनीति नहीं सेवा करने आए हैं। यही कारण है कि हमारे साथ यहाँ सभी दलों के लोग हैं। गांव के आवास पारा, विवेकानंद चौक, गुड़ी चौक, बेढ़ा में लखराम स्वास्थ्य केंद्र से पहुंचे चिकित्सक ने अपनी सेवा दी। लगातार जागरूकता व सावधानी की वजह से गांव में सुधार हो रहा है। आज के इस चिकित्सा कार्यक्रम में सुरेंद्र पांडेय के साथ गांव के कोटवार परमेश्वर मानिकपुरी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डॉक्टरी पहल के लिए त्रिलोक श्रीवास का आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ विजन न्यूज से उमाशंकर साहू की खास रिपोर्ट। सबला नहीं मिल रही और तना साबुन है हमार तना भी नहीं मिलते एक ठन मिली से देख मिली मदद तोला देता। आज इस महामारी की दौर में ग्राम पंचायत सेमरताल में जहां शासन के अधिकारी आला अधिकारी को आना नहीं हो रहा है, इस दौर में इस मुसीबत के दौर पे आप सेमरताल गांव सेवा दे रहे हैं कि इस विषय में दो शब्द बोलिए। जी, पहली बात तो ये है कि सेमरताल हमारा खुद का गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारे मामा लोग का गांव है, चाचा लोग का गांव है और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग जानकारी दिए कि कोविड संक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे सेमरताल में है और विगत एक सप्ताह से लगभग 8-9 लोग यहाँ उनका निधन हो गया है। तो इस विषय में परसों जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत हुई थी। कल उन्होंने एनआरएचएम के हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर और एएनएम के द्वारा मितानिनों के माध्यम से घरों घर जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ बंटवाया गया है। आज हम लोगों ने कल ही जिले के प्रभारी मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी से और स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी से सेमरताल को लेकर रमतला, बिरकुना, कोनी आदि जो सेंसिटिव संवेदनशील ग्राम है उनके विषय में चर्चा किया था कि ऐसे गाँवों में डॉक्टरों का विजिट हो, घरों घर जो संदेहास्पद लोग हैं उनका चेकअप किया जाए और जो लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनकी शासकीय व्यय के आधार पर इलाज कराया जाए, दवाइयाँ मुफ्त मिले। इन चीज़ों के लिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हैं। जो संदेहास्पद मरीज़ हैं, जो कोविड के भी मरीज़ यहाँ क्वारंटाइन हैं, सभी का घर घर वाइज चेकअप किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं और तो और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस दौर में कैसे रहना है, मास्क का उपयोग, जो सैनिटाइज़र का उपयोग और कैसे गांव को अपने आप को सभी लोग को सुरक्षित रखना है, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई राजनीति नहीं है, ये हम सब लोग का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो। ये संक्रमण का समय है और तकलीफ़ के समय में ही अपनों की पहचान होती है। कबीरदास जी ने कहा है कि सकल सने ही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत पड़े दुख बाटियो 100 लाखन में एक। ये तकलीफ़ के समय में जो अपने होते हैं उनकी पहचान होती है। ये तकलीफ़ का समय है, एक दूसरे का साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे की तकलीफ़ और दुख को हरना है, एक दूसरे की ताकत बनना है। हम लोग ये जो कर्जा क्षेत्र का है उसको हम लोग कम करने का और कर्जा छूटने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण के दौरान हम लोग अपने सैकड़ों साथियों के साथ, इसमें कोई दलगत वाली भी बात नहीं है। मेरे साथ भाजपा के सुरेंद्र पांडे जी भी हैं, भाई सतीश धीवर जी हैं, यहाँ पत्रकार उमाशंकर साहू जी भी हैं, हमारे शासकीय सेवक भाई अनिल वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे राजेश जी हैं, अनिरुद्ध वर्मा हैं, तुलाराम विश्वकर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, धनाराम धीवर जी हैं। जो भी लोग हों, हर गाँव में हम लोग जागरूक करने का, लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र, राशन और स्वास्थ्य सुविधाएँ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका एक अच्छा परिणाम भी दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना के दौरान शासन की जो गाइडलाइन है उसका हम सभी को पालन करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों में जन जागरूकता फैलाई है। हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो अपनी समस्या में आधी विजय ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ बताइए। मैं डॉक्टर मनोज दुबे, आर्मी चिकित्सक, पीएससी लखराम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। अच्छा। दिनों से
त्रिलोक भैया का फ़ोन आ रहा था। सेमरताल में मैं लगातार 4 विजिट कर चुका हूँ। यहाँ लगभग 4 बार हम लोगों ने कैंप लगाया था। लगभग 58 लोग हमको पॉजिटिव मिले और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इसी के निराकरण के लिए सारे के लिए संसाधन हम नहीं कर सकते, नहीं ला सकते कि सबका टेस्ट करा सकें। हम लोगों ने जन जागरूकता के माध्यम से ये करने की कोशिश की कि यहाँ मितानिनों के द्वारा घर घर हम दवाइयाँ बंटवा दे रहे हैं, जिससे कि अगर थोड़ा भी लक्षण आपको प्रतीत हो रहा है, सर्दी खांसी है, बुखार है, गले में खराश लग रहा है, हाथ पैर में दर्द है, सिर दर्द है, तो आप बिना देर किए मितानिन से संपर्क करके या PSC लखराम में जा करके तुरंत दवाई ले लीजिए। क्योंकि इसमें बेसिक ये है कि आपको दवाई मिलनी चाहिए। अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही दवाई ले लेते हैं तो हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर अभी हमको जद्दोजहद करना पड़ रहा है कि हमको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम यहां पर पहली अवस्था में इसको रोक लेते हैं, अगर हम पहले से ही जागरूक होकर के सर्दी खांसी बुखार को गंभीरता से लेकर के एक नॉर्मल सी गोली पैरासीटामॉल है, सिट्रीजिन है, यही खा लेते हैं तो बहुत हद तक ये हमारा कंट्रोल कर देगा। घर में रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए। बार बार हम यही प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से अगर हमको यहाँ पर अपनी जान बचानी है, कम से कम अभी ये सोच के चलिए कि हमको अपनी जान बचानी है, तो उसके लिए हमको घर में रहना जरूरी है। लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया गया है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे हम पल्स पोलियो में करते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी की, वैसे इसमें 2 टीके हमारी ज़िंदगी के लिए हैं। कृपया टीका ज़रूर लगवाइए। इसमें ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना तब भी होगा, लेकिन इसमें मौत नहीं होगी। प्रशासन का यही इसमें वो है कि आपका मौत नहीं होनी चाहिए, हमारे लोग नहीं ख़त्म होने चाहिए। तो कृपया जागरूक बने, घर में रहिए और टीका जरूर लगवाइए। लोग यहाँ के सहमे हुए हैं इस महामारी के दौर में, तो लोगों में कौन सा मतलब ऐसा डर जो बैठ गया है कि लोग सह नहीं पा रहे हैं, इस चलते में सब गाँव दहशत है। टीका लगाने के बारे में जो ये है कि कुछ भ्रांतियां हैं कि हम टीका लगवा लिया उसकी वजह से हमको कोरोना में मौत हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिक ये टीका बना इसलिए है कि हमारी कोरोना से जान बच सके। इसको लगाने से जैसे कि हम DPT बच्चों को लगवाते हैं, तो DPT में भी हम बता करके देते हैं कि इसको लगाने के बाद आपको बुखार आएगा, ठीक है ना, या हल्का सूजन हो सकता है, हल्का चक्कर लग सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें भी बता करके होकर आधा घंटा जो हम रख रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट खाली आधा घंटे ही हैं। आधा घंटा के बाद इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अभी तक का कोई भी मेजर मेरे को आज तक का ये पता नहीं चला है कि हाँ इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जहाँ भी लगा है सारे लोग सुरक्षित रहे हैं। लोगों के बीच में थोड़ी सी भ्रांतियाँ फैल गई बस ये कि कोरोना लगने की वजह से हमारी डेथ हो जा रही है, हमारे लोगों की डेथ हो जा रही है, ये सरासर गलत है। अगर उसको पहले से कोई बीमारी है उसी वजह से उसकी डेथ हो रही है। कोरोना के चलते ये लग जो रहा है आपको वैक्सीन, आपको कोरोना से बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है।